आज का जो वीडियो है वो भारत की योजनाएं यानी स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते अपने वीडियो की ओर। आपको एक चीज बता देना चाहते हैं हम कि हर एक राज्य में बहुत सारी योजनाएं लागू होती है। उनमें जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला अपना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की पहली योजना है छात्र क्रेडिट योजना यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। देखिए इस योजना के तहत जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा में है या फिर 10वीं से ऊपर के छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की हेल्प से आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। अगली योजना है कृषक बंधु योजना। यह योजना मुख्य रूप से किसानों के लिए बनाई गई है और इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना वार्षिक मदद को दोगुना कर दिया गया है। किसानों को पहले 5,000 रुपए का सालाना आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन अब इन्हें 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और हम जितना पढ़ा रहे यानी जितना आपको बता रहे उतना आप नोट करते जाइए। अगली स्कीम है पथ श्री योजना। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में जो सड़क बनाई गई है उनकी मरम्मत के लिए 10 अभियान की शुरुआत की गई है। अगली योजना है युवा सी अर्पण योजना। इस योजना के तहत लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट स्कीम है मातृ स्मृति योजना। इस योजना के तहत जो अस्थायी लोग हैं उनको साथ में लेकर बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट स्कीम है चोखेर अलो योजना। इस योजना के तहत बुजुर्ग नागरिकों को निशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करना है। पश्चिम बंगाल की अगली योजना है माँ योजना। इस योजना के तहत जो लोग गरीब और जो लोग दूसरे पर निर्भर हैं उन्हें 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना है। तो बस पश्चिम बंगाल में इतनी सारी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी। अगला है अपना असम, और असम में जो पहली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायक योजना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा लागू की गई थी और इस योजना के तहत सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। इस योजना के तहत जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है उन बच्चों को 3,500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। नेक्स्ट योजना है अरुणोदय योजना। इस योजना के तहत नारी सशक्तिकरण के लिए हर महीने बैंक खाते में 830 रुपये की धनराशि दी जाएगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। असम की अगली योजना है धनवंतरी योजना। इस योजना के तहत रोगियों को घर तक स्थानीय रूप से दवाइयों को उपलब्ध कराना है। अगली योजना है अरुंधति स्वर्ण योजना। इस योजना के तहत बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला अपना दिल्ली, और दिल्ली में जो पहली योजना है वो है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायक योजना। इस योजना के तहत कोविड-19 की वजह से एक सदस्य को खोने वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है चैंपियंस अभियान, और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो डेंगू से लड़ने के लिए चैंपियन बनाने का आग्रह करना है। नेक्स्ट अभियान है फरिश्ते दिल्ली की योजना। इस योजना के तहत एसिड अटैक एवं दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को पुरस्कृत करना है। अपना है अगला उड़ीसा, और उड़ीसा में जो पहली योजना है वो है आशीर्वाद योजना। जो आशीर्वाद योजना है यह योजना उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू की गई थी और इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर माह 2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगला है बलराम योजना। इस योजना के तहत 7 लाख भूमिहीन किसानों को
वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सफल ऋण देना है। नेक्स्ट है गरिमा योजना। इस योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है सुजल योजना। इस योजना के तहत 2022 मार्च तक सभी शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो अपनी पहली योजना है वह किसान कल्याण मिशन योजना। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की आय दोगुना करना है। नेक्स्ट है अभ्युदय कार्यक्रम, और जो इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद था वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट अपना नवीन रोजगार, और जो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए यह योजना बनाई गई थी। अगला है नवीन रोजगार छतरी योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए यह योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट है बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना के तहत 8 वर्ष से 18 वर्ष तक के बाल श्रमिकों, अनाथ एवं श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। अगला अपना तेलंगाना, और तेलंगाना की जो पहली स्कीम है वह है रायथू बंधु योजना। इस योजना के तहत किसानों को रबी एवं खरीफ फसलों के लिए 8,000 रुपये प्रदान करना है। नेक्स्ट है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना। इस योजना का जो मेन मकसद था वह हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली स्कीम है पीएम राइज स्कूल योजना। इस योजना के तहत जिला स्तर एवं विकास स्तर के अलावा नगर निगम एवं ट्राइबल एरिया जहां पर कोई स्कूल नहीं है ऐसे इलाकों में भी इस योजना के द्वारा स्कूल शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना। इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट है अपना FIR आपके द्वार। इस योजना के तहत अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पुलिस आपके घर पे आके आपका FIR दर्ज करेगा। नेक्स्ट है जीवन अमृत योजना। इस योजना के द्वारा लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए एक काढ़ा वितरित किया जाएगा जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है युवा स्वाभिमान योजना। इस योजना के द्वारा शहरी युवाओं को 1 साल में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट है वन धन योजना। इस योजना के तहत आदिवासी बुनकरों को महेश्वरी, चंदेरी जैसे प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट है किल कोरोना अभियान। इस योजना के तहत 1 जुलाई से लोगों को किट देना तथा डोर टू डोर सर्वेक्षण करना है। नेक्स्ट है एक मास्क अनेक जिंदगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक प्रदान करना है। नेक्स्ट है जीवन शक्ति योजना। इस योजना के तहत महिलाएं शहरी क्षेत्र में घर पर मास्क तैयार करना और पैसा कमाना है। अगला अपना गुजरात, और गुजरात की जो पहली स्कीम है वह कृषि विविधीकरण योजना। यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह वन बंधु आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को लाभ प्रदान करना है। यह आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को सतत और लाभदायक बनाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य में 5,000 महिलाओं का समूह तैयार करना तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण देना। नेक्स्ट है किसान सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत दिन में सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति करना है। अगला अपना बिहार, और जो बिहार का जो सबसे पहली योजना है वह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के तहत जो व्यक्ति
उद्यमी यानी उद्यम शुरू करना चाहते हैं उन्हें 10 लाख का ऋण प्रदान करेगा, जिनमें 5 लाख राज्य सरकार अनुदान करेगा और 5 लाख ऋण के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना तथा बाल विवाह को बंद करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली योजना। इस योजना के तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना है। नेक्स्ट है स्नातक प्रोत्साहक योजना। इस योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं को 50,000 रुपये प्रदान करना है। अगला है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इस योजना के तहत 60 से 69 वर्ष के आयु के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये प्रति महीने पेंशन के रूप में राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट है अपना राजस्थान, और राजस्थान का जो पहली स्कीम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में फायदा मिलेगा और उन्हें बिजली बिल में हर महीने 1,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को 3 किस्त में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुपृत कोचिंग योजना। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए AIS से लेकर पटवारी तक की तैयारी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है। अगला है घर घर औषधि योजना। इस योजना के तहत 4 चुनिंदा औषधि जड़ी बूटियों के पौधे जिनमें तुलसी, अश्वगंधा, जिलोब और कालमेघ उपलब्ध कराना है ताकि औषधि पौधों को संरक्षण एवं महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना। इस योजना के तहत लोगों को जो गरीब लोग हैं उन्हें न्यूनतम मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। अगला है एक पौधा सुपोषित बेटियों के नाम योजना। यह योजना हाल ही में अभी तैयार की गई है और इस योजना का जो मेन मकसद है वो बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाना तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के पोषण के बारे में लोगों को जागरूक प्रदान करना है। अगला अपना हरियाणा, और हरियाणा से जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अपना प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इस योजना के तहत 75 वर्ष के ऊपर के वृक्ष के रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है जल ही जीवन है योजना। इस योजना के तहत भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना है। योजना है गोवर्धन योजना और इस योजना के तहत किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इस योजना के तहत अगर परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है तो परिवार को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। अगला स्टेट है लद्दाख, और लद्दाख में एक योजना है यून टैब योजना। इस योजना के तहत लेह और कारगिल में 9वीं से 12वीं तक कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। लद्दाख में एक ही योजना इंपॉर्टेंट है। अगला है केरल, और केरल की जो पहली योजना है वह वन स्कूल वन IAS योजना। इस योजना के तहत गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC यानी IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है। अगला है नमत बसई कार्यक्रम। इस योजना के तहत आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन के द्वारा शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है। अगला है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की जो पहली योजना है वह इंदिरा वन मितान योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार में अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है पौनी पसारी योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 168 नागरिक निकाय में जन सामान्य एवं बेरोजगारों नवयुवकों को आजीविकों में साधन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है गार्बेज कैफे योजना।
इस योजना के तहत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना है। अगली योजना है राजीव गांधी किसान न्यास योजना। इस योजना के तहत किसानों को धान की फसल के लिए 1500 रुपये किस्त के रूप में प्रदान करना है। अगली योजना है गोधन न्याय योजना। इस योजना का जो मेन मकसद था वह पशुओं की सुरक्षा और पशुपालन को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने हेतु मदद करना है। अगला स्टेट है कर्नाटक, और जो कर्नाटक की जो पहली योजना है वह है जन सेवक योजना। इस योजना के द्वारा नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं द्वारा होम डिलीवरी दी जाएगी। अगली योजना है आर्थिक स्पंदन योजना। इस योजना के तहत कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों को मदद करने के लिए ऋण प्रदान करना है। अगला है नेकर सम्मान योजना। इस योजना के तहत बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला स्टेट है झारखंड, और झारखंड की जो पहली योजना है वह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इस योजना के तहत बाल विवाह को पूर्णतः रोकना तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। दूसरी योजना है सुजलाम सुफलाम योजना। इस योजना के तहत 5000 तालाब तथा अन्य जलाशयों का निर्माण करना जिससे जल स्तर को ऊपर लाया जा सके। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना के तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ तक के भूमि वाले किसानों को 25,000 रुपये प्रदान करना है। अगली योजना है मीठी क्रांति योजना। इस योजना के तहत 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना है। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश, और यहाँ की पहली योजना है जगन्नाथ चंद्रुडो योजना। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपना आजीविका चलाने में असमर्थ जैसे नाई, धोबी और दर्जी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगली इंपॉर्टेंट योजना है अम्मा बोडी योजना। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक सभी परिवार के बच्चों को 15,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगली योजना है आरोग्यश्री योजना। इस योजना के तहत गरीब को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है। चौथी योजना है जगनन्या विद्या कानुका योजना। इस योजना के तहत गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट बांटना है। अगली योजना है यष्टि योजना, और इस योजना के तहत घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। तमिलनाडु, और तमिलनाडु केवल एक इम्पॉर्टेंट योजना है वो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। इस योजना के तहत 80,000 सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षक माहौल सुनिश्चित करना है। अगला है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो पहली इम्पॉर्टेंट योजना है वह शिव भोजन थाली योजना। इस योजना के तहत गरीब लोगों को 10 रुपए में भरपेट भोजन प्रदान करना है। नेक्स्ट है मिशन जीरो योजना। इस योजना के द्वारा कोविड-19 के जांच हेतु मेडिकल किट लोगों को घर घर जाकर स्क्रीनिंग करना है। नेक्स्ट है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना। इस योजना के तहत राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना है। अगला है उत्तराखंड, और उत्तराखंड जो इम्पोर्टेंट योजना है उनमें सबसे पहला है अटल आयुष्मान योजना, और इस योजना के तहत राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट योजना एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, और इस योजना का जो मुख्य मकसद था वह किसानों को उत्पादकता बढ़ाने हेतु मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती को जोर देने के लिए अग्रसर करना है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, और इस योजना के तहत हरित ऊर्जा के माध्यम से युवाओं और प्रवासी हेतु स्वरोजगार प्रदान करना है। अगला राज्य है मणिपुर, और मणिपुर में केवल एक इम्पॉर्टेंट योजना है, उसका नाम है फगदवा योजना। इस योजना के तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुधारना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो पहली योजना है वह मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट है पंचवटी योजना,
और इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्ग नागरिकों के लिए पार्क एवं उद्यान स्थापित करना है। अगला है सिक्किम, और सिक्किम केवल एक इम्पॉर्टेंट योजना है, वह एक परिवार एक नौकरी योजना। इस योजना के तहत हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना है। अगला है पंजाब, और पंजाब में भी केवल एक इम्पॉर्टेंट योजना है, वह सर्वत सेहत बीमा योजना। इस योजना के तहत राज्य के 43 लाख परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। जितने इम्पॉर्टेंट योजनाएं थी उतना हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें, और हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में।